हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस मैं यश गौतम, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एडवांस फ्रॉम सप्लायर्स कहते किसे हैं, फुल एक्सप्लेन करूँगा। और ईयर एंडिंग में जब हम बैलेंस शीट को फाइनलाइज करते हैं तो एक एडजस्टमेंट एंट्री भी होती है, वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो गाइस ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रही इस वीडियो के साथ। तो यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी है एडवांस फ्रॉम सप्लायर्स कहते किसे हैं। अब आपके सामने ये है बैलेंस शीट। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स किसे कहते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन किया था, आपको समझाया था। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको उस वीडियो में एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स के बारे में आपको पता चल गया होगा। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स जो होता है वो सन्डी डेटर में होता है, ठीक है। और जो हमारी क्रेडिट साइड है, सन्डी डेटर में जो क्रेडिट साइड है वो हमारे एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें हमारे अभी फ़िलहाल इसमें एक शो हो रहा है क्योंकि हम ऑलरेडी इसकी एंट्री कर चुके हैं, ठीक है। हमने एक ट्रांसफ़र एंट्री की थी। जो हमारे क्रेडिट साइड में एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, वो हम ट्रांसफ़र करते हैं। ऐसे ही आज का हमारा टॉपिक है एडवांस फ्रॉम सप्लायर्स। तो एडवांस फ्रॉम सप्लायर्स किस में होते हैं? करंट लायबिलिटी में और सिंडिकेटर्स में होते हैं। किस में होते हैं? सिंडिकेटर्स में। जैसे हम एंटर करेंगे, अब देखिए ये है सिंडिकेटर। अब जो क्रेडिट अमाउंट है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? जो क्रेडिट साइड में अमाउंट आ रही है इसका मतलब ये है अभी हमें सिंडिकेटर्स की पेमेंट करनी है, ठीक है। अभी हमने पेमेंट नहीं की है, यानी अभी हमें देना बाकी है सिंडिकेटर्स को, जो हमने गुड्स को बाय किया है, ठीक है। क्रेडिट का मतलब तो ये हो गया सिंडिकेटर में। लेकिन डेबिट का मतलब ये है कि हमने जिनसे माल बाय किया है, गुड्स को बाय किया है, अभी हमें पेमेंट हमने एडवांस कर दी, ठीक है। क्रेडिट का मतलब अभी हमें पेमेंट करनी है और डेबिट का मतलब ये है कि हमने एडवांस पेमेंट कर दी। अब जैसे मान लीजिए ये गुडैक्स ग्लास इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। 37,461 रुपये की हमने एडवांस पेमेंट इसको कर दी, इसलिए ये डेबिट साइड में शो हो रहा है। ऐसे ही हमारी पार्टी है केएसकास इंटरप्राइजेस, 50,000 रुपये की हमने एडवांस पेमेंट कर दी, इसलिए डेबिट साइड में शो हो रहा है। ऐसे ही हमारा मीको ग्लास इंडस्ट्रीज़ है, इसकी भी हमने एडवांस पेमेंट कर दी, इसलिए डेबिट साइड में शो हो रहा है। ऐसे ही हमारा ओलिम्पस ग्लास प्राइवेट लिमिटेड, इसकी भी हमने पेमेंट कर दी। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्रेडिट का मतलब ये होता है कि अभी हमें सिंडिकेटर को जिनसे हमने गुड्स को बाय किया है अभी पेमेंट करनी है। डेबिट का मतलब ये होता है कि हमने एडवांस पेमेंट कर दी है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी कोई आपका डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। अब ये था। अब लास्ट में हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है, यानी कि जो डेबिट बैलेंस है, जो सिंडिकेटर का डेबिट बैलेंस है, ठीक है। अब हमने मान लीजिए सिंडिकेटर को पेमेंट कर दी एडवांस, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो ये हमारी लायबिलिटी है या एसेट्स है? देखिए अभी हमें देना बाकी है, ये क्रेडिट साइड की बात करें, यदि अभी हमें देना बाकी है तो इसका मतलब अभी हमारी ये लायबिलिटी है, ठीक है। लायबिलिटी है इसलिए ये क्रेडिट में शो हो रहा है। लेकिन ये है डेबिट साइड, तो इसका मतलब ये है कि ये लायबिलिटी नहीं, ये हमारी एसेट्स है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो डेबिट साइड है जितनी भी अमाउंट, इसको एसेट साइड में जब बैलेंस शीट को फाइनलाइज करते हैं तो ट्रांसफ़र एंट्री करते हैं, यानी कि ये सभी डेबिट की अमाउंट हमारी ट्रांसफ़र हो जाएंगी कहाँ पर? एसेट्स में, करंट एसेट्स में। तो गाइस हम क्या करते हैं, हम इसे एक्सेल में इंपोर्ट कर लेते हैं। कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर फाइल फॉर्मेट आपको एक्सेल रखना है, ठीक है। यहाँ पर एक्सेल आपको रख लेना है। फिर उसके बाद सेंड पर क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल फॉर्मेट में आपकी इंपोर्ट हो जाएगी और वो आपको ओपन कर लेनी है। जैसे ही आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद तो इस प्रकार एक्सेल सीट में आ जाएगी। अब इसकी डेबिट साइड है, ठीक है। एक ये है गुडैक्स ग्लास इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इसे बैक कर देंगे, हमने ऑलरेडी एक्सेल फॉर्मेट में इंपोर्ट की हुई है। अब इसे हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पर, जाने के बाद फिर जाएंगे वाउचर्स में, ठीक है। अब यहाँ पर डेट चेंज करेंगे हम, जैसे कि हम इसमें डाल देते हैं
31 मार्च 2026। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बता रहा हूँ क्योंकि अभी 31 मार्च भी नहीं आई है, ठीक है। तो आपको जो एंट्री करनी होगी वो ईयर एंडिंग में करनी होगी, और जिस टाइम पे आप वीडियो देख रहे हैं तो आप देख लीजिएगा आपका ईयर एंडिंग कौन सी है। अब फिर उसके बाद आपको जनरल वाउचर पे जाना है, ठीक है। जो एंट्री हम करेंगे वो करेंगे जनरल वाउचर में। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब डेबिट करेंगे एडवांस फ्रॉम सप्लायर को, ठीक है। किसको करेंगे, एडवांस फ्रॉम सप्लायर को। तो इसका हम लेज़र बनाएंगे क्योंकि अभी हमारे पास लेज़र नहीं है और ना ही आपके पास होगा। तो यहीं पर ही Alt+C प्रेस करेंगे और यहाँ पर सप्लायर्स, ठीक है, एडवांस फ्रॉम सप्लायर्स। अंडर जो रखेंगे वो आएगा करंट एसेट्स, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो हमारे डेबिट साइड होते हैं, जो हम एडवांस पेमेंट किए हुई है हमने, तो वो हमारी एसेट साइड में आएगी, ठीक है। वो हमारी लायबिलिटी नहीं है, जो हमें देना है वो लायबिलिटी है, लेकिन जो हमने एडवांस पेमेंट कर चुके हैं वो हमारी एसेट्स है। इसलिए एडवांस फ्रॉम सप्लायर्स को जो अंडर ग्रुपिंग आएगी वो आएगी करंट एसेट्स के। अब इसे कंट्रोल प्रेस करेंगे और सेव कर देंगे। अब टोटल कितना है, कितना अमाउंट है इसका, नीचे एक बार देख लेते हैं। 8,23,566 रुपये, 8,23,566 रुपये 13 पैसे, ठीक है। अब देखिए जो हमारी डेबिट साइड में आ रही है, जो हमारी डेबिट साइड में आ रही है, इसको हम क्रेडिट करेंगे जनरल एंट्री में, ठीक है। किसको करेंगे, जो भी हमारी डेबिट साइड में आ रही है इसको हम क्रेडिट करेंगे, और ये क्रेडिट करने से हमारे एडवांस फ्रॉम सप्लायर्स में इसकी अमाउंट पहुंच जाएगी। अब जैसे कि हम करेंगे गुडैक्स कितनी है, 37,461 रुपये, ठीक है। फिर हम क्रेडिट करेंगे, ये हमारा हो गया, ठीक है। नीचे आएंगे, अब है केएसकास इंटरप्राइजेस, कितना है, 50,000 रुपये। फिर क्रेडिट करेंगे, फिर उसके बाद है मीको ग्लास इंडस्ट्रीज, ठीक है, कितना है, 3,90,000 रुपये। तो देखिए जैसे ही हम इसकी अमाउंट यहाँ पर डाल रहे हैं तो जो करंट बैलेंस है, ठीक है, ये ज़ीरो हो रहा है यहाँ पर। जैसे हमने गुडेक्स ग्लास इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में 37,461 रुपये इसका बैलेंस था, ठीक है, और जैसे ही हमने यहाँ पर डाला ये जीरो हो गया। ऐसे ही इसका ही यहाँ पर 50,000 था, ठीक है, इसका तो यहाँ पर जीरो हो गया। मीको ग्लास इंडस्ट्रीज़ का 3,90,000 था, ये भी हमारा जीरो हो गया। अब हम नेक्स्ट की बात करें, फिर यहाँ पर है ओलंपस ग्लास प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, 230 रुपये है। अब देखिए यहाँ पर 230 रुपये हम डालेंगे तो यहाँ पर कितना बैलेंस आ रहा है, 3,45,875, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें डाल चुके हैं तो इसका लेस होके आ रहा है इन पार्टियों का। लेकिन जैसे हम इसमें 230 डालेंगे तो यहाँ पर करंट बैलेंस कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। फिर क्रेडिट करेंगे, ये हमने इसमें ऐड कर दिया है। फिर नीचे आएंगे, अब है रॉयल टिम्बर प्लाईवुड, ठीक है, कितना है, 1,55,000 रुपये। फिर क्रेडिट करेंगे एसएफएस इलेक्ट्रॉनिक्स, कितना है, 50,000 रुपये। फिर क्रेडिट करेंगे, फिर उसके बाद है सिंह इंडस्ट्रीज, 39,100 रुपये, ठीक है, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, फिर उसके बाद स्टार ग्लास कंपनी, तो स्टार ग्लास कंपनी है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये नीचे वाला है, ठीक है, क्योंकि हमारे एक तो था एमएस करके और एक था हमारा स्टार ग्लास कंपनी, तो इसका भी ज़ीरो हो गया। फिर उसके बाद फिर क्रेडिट करेंगे,
फिर उसके बाद सुपीरियर ग्लास प्राइवेट लिमिटेड, इसको हम क्रेडी रहने देंगे। ठीक है, कितना है हमारा 67,177। तो हमें इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे माइनस होने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, नेशन आपको अपने अकॉर्डिंग डाल देना है। ठीक है, अब इसको हम सेव कर देंगे एंट्री को। ठीक है, ये हमारी सेव हो गई। ठीक है, इस प्रकार हमें एंट्री करनी है। अब चलते हैं हम फिर दोबारा से बैलेंस शीट पे, फिर उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स में, और फिर हम देखेंगे डेबिट बैलेंस यहाँ पर शो हो रहा है क्या। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डेबिट बैलेंस था, ठीक है, जिस भी पार्टीज का सप्लायर्स का वो यहाँ से हट चुका है। और ट्रांसफ़र कहाँ पे हुआ है, मतलब कहाँ पे शो होगा, ये होगा हमारा करंट एसेट्स में। जैसे कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया था करंट एसेट्स में वो हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। 8,23,566 रुपये था। एक बार हम चेक कर लेते हैं, अपना डेबिट बैलेंस इतना ही था ना, 8,23,566 रुपये 13 पैसे था। ठीक है, 8,23,566 रुपये 13 पैसे। तो ये हमारा कहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर से कहाँ पर हो गया, करंट एसेट्स में, एडवांस फ्रॉम सप्लायर्स में। ठीक है, तो इस प्रकार हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं ईयर एंडिंग में। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा एडवांस फ्रॉम सप्लायर्स किसे कहते हैं। और यदि आपको एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स की वीडियो देखनी है तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तो गाइस, यदि अभी भी आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपके रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।